दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग की बजाय टैरिफ इम्पोज्ड से सलाम कर रही हैं। अप्रैल की शुरुआत से लेकर 11 तारीख तक अमेरिका और चीन के बीच चला यह ट्रेड वॉर अब टैक्स की लड़ाई नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर की तलवारबाजी बन गया है। 2 अप्रैल ट्रंप का लिबरेशन डे, लेकिन बाजारों के लिए डिस्टर्बेंस डे। ट्रंप प्रशासन ने 2 अप्रैल को चीन समेत सभी देशों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की। चीन, जो पहले से अमेरिकी उत्पादों पर 67% तक टैरिफ वसूल रहा था, उसके मुकाबले अमेरिका महज 10% टैक्स लगाता था। ट्रंप ने इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बताया और चीन पर 34% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया, कुल मिलाकर 44%। ट्रंप के इस फैसले के चंद घंटों बाद ही चीन ने भी 34% का एडिशनल टैरिफ जड़ दिया। अमेरिका के खिलाफ टैरिफ की ये पहली ईंट थी जो शी जिनपिंग ने फेंकी। 67% पहले से और अब 101% टोटल टैरिफ हो गया। ट्रंप ने कहा, प्यार से नहीं माने तो सख्ती झेलो। 4 अप्रैल को चीन के जवाब के बाद ट्रंप ने चेताया कि यदि 24 घंटे में टैरिफ वापस नहीं लिया गया तो 50% और जोड़ दिया जाएगा। लेकिन शी जिनपिंग पीछे हटने वालों में नहीं थे। उन्होंने अमेरिका को ब्लैकमेलर करार दे दिया और अगले ही दिन ट्रेड वॉर का फाइनल राउंड शुरू हुआ। 8 अप्रैल अमेरिका 104% पर पहुंचा। चीन ने भी मैच किया। चीनी सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 104% पर पहुंच चुका था, जबकि चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 67% के ऊपर 84% अतिरिक्त टैक्स ठोंक दिया, कुल 151%। अप्रैल 145% टैरिफ और दुनिया को चिंता। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया कि अब चीन से आने वाले हर प्रोडक्ट पर 145% तक टैरिफ लगेगा। फेंटेनिल जैसे खतरनाक उत्पादों पर 20% अलग से। जवाब में चीन ने भी कहा कि हम भी 125% टैरिफ लगाएंगे। इस बीच ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल, कंपनियों के स्टॉक्स नीचे और निवेशकों की नींदें गायब। असल कहानी, कौन ज्यादा टैक्स लेवियाथन है? अब जब सभी आंकड़े सामने हैं तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ही जिम्मेदार है? अप्रैल से पहले तक अमेरिका जहां महज 10% टैरिफ लेता था, चीन 67% तक वसूली कर रहा था। आज भी अमेरिका का टैरिफ 145% तक गया है, लेकिन चीन 151% पर खड़ा है।